और भाई क्या हाल है। गैरेट साउथगेट ने अनाउंस कर लिए इंग्लैंड के वो कौन होंगे 28 प्लेयर्स जो कि खेलेंगे इस बार यूएफा नेशंस लीग में इटली और जर्मनी के अगेंस्ट। बहुत सारे प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते थे कॉल अप एंड शायद कुछ अनलकी प्लेयर्स भी थे जो शायद डिजर्व करते थे बट दे मिस्ड आउट। जानेंगे सबके बारे में इस वीडियो में। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्ड ऑफ साइड। 28 प्लेयर्स भाई साहब, इतने ज़्यादा प्लेयर्स सिर्फ 2 मैचेस के लिए। बट भाई ये डिसीजन था गैरेट साउथगेट का एंड ही टुक इट। बात करें अगर सबसे पहले गोलकीपिंग पोजीशन की, वेल देयर इज़ नो जॉर्डन पिकफोर्ड। भाई साहब अपने इंजर्ड बैठे हैं बट स्टिल इंग्लैंड के पास बहुत सारे ऑप्शन है उस पोजीशन में। देयर इज़ एरन रैमसडेल, निक पोप एंड डीन हेंडरसन। वेल रैमसडेल जैसा उनका सीजन गया था लास्ट टाइम आर्सेनल के साथ, स्पेकुलेशंस थे कि उन्हें अब इंग्लैंड का नंबर 1 बनना चाहिए जॉर्डन पिकफोर्ड की जगह। बट भाई पिकफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है, एवर्टन के लिए वो जैसा भी खेले, अच्छा खेले बुरा खेले, इन एंड आउट उनका सीजन जाता है। बट भाई जब वो उस इंग्लैंड की जर्सी पहनते ही इज़ अ डिफरेंट ब्रीड, इज़ अ डिफरेंट गोलकीपर एंड कहीं ना कहीं इस नेशंस लीग में एटलीस्ट इन 2 मैचेस में जॉर्डन पिकफोर्ड विल बी मिस्ड। बट या एरन रैमसडेल के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपनी अथॉरिटी और दिखाए, वो दिखाए कि कितना अच्छा वो इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं एंड हाउ यूजफुल ही कैन बी फॉर गैरेट साउथगेट एंड फॉर हिज टीम इंग्लैंड। निक पोप उनका भी बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है। ही जॉइन न्यूकासल यूनाइटेड, एक बहुत बढ़िया मूव था उनके लिए। इन इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। एंड डीन हेंडरसन वेल लास्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वार्म बेंच किया उन्होंने भाई। बहुत 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 टैलेंट है इस बंदे में बट भाई ओके नहीं खेल पाए इतना। बट नाउ ही हैज़ मेड हिज मूव टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड अब वहाँ पे उन्हें गेम टाइम मिल रहा है। ही सेव्ड अ पेनल्टी फ्रॉम हैरी केन, सो या उनका भी एक डिसेंट सा सीजन जा रहा है। ऑल्दो नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ऐसी टीम है जो ऑब्वियसली ज़्यादातर गोल्स कंसीड करेंगी बट हेंडरसन इज़ अ गुड गोलकीपर एंड कहीं ना कहीं अभी निक पोप और हेंडरसन के बीच में एक फाइट हो सकती है कि कौन वो थर्ड चॉइस गोलकीपर बनेंगे जब इंग्लैंड की नेशनल स्क्वाड अनाउंस होगी वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि ऑब्वियस बात है पिकफोर्ड अगर फिट हुए ही विल बी स्ट्रेट इनटू दिस टीम, स्ट्रेट इनटू द प्लेइंग 11 एंड एरन रैमसडेल नंबर 2 बन जाएंगे। सो कौन वो नंबर 3 बनेंगे? विल इट बी निक पोप और विल इट बी डीन हेंडरसन? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिफेंडर्स। 12 डिफेंडर्स सिलेक्ट किए भाई साहब साउथगेट ने। 28 में से 12 तो डिफेंडर्स ही है एंड भाई मैं देख के बोलूँगा, नाम नहीं याद मेरे को। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, बेन चिलवेल, कॉनर कोडी, एरिक डायर, मार्क गुएई, रीस जेम्स, हैरी मैग्वायर, ल्यूक शॉ, जॉन स्टोन्स, फिकायो टोमोरी, केरन ट्रिपियर एंड काइल वॉकर। भाई साहब इतने ऑप्शंस का क्या करेगा गैरेट साउथगेट? भाई पूरी 11 की 11 निकालेगा क्या डिफेंडर्स की? बट या लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई साहब देखो, ये हमें बहुत टाइम से पता है, बहुत टाइम से भी बात सुन रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड बट डिफेंसिवली ही इज़ नॉट दैट गुड एंड साउथगेट जैसा फॉर्मेशन खेलते हैं ही नीड समवन हु कैन प्ले इन दैट राइट विंग रोल बट ऑल्सो कैन डिफेंड वेल एंड अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वो फिलअप नहीं करते, वो जो बॉक्स है वो टिक नहीं करते एंड कहीं ना कहीं इसलिए साउथगेट की टीम के लिए वो स्टार्ट भी नहीं करते हैं। उनके अलावा बात करें अगर बाकी राइट बैक ऑप्शन की, देयर इज रीस जेम्स, देयर इज केरन ट्रिपियर, देयर इज काइल वॉकर। जेम्स डिफेंसिवली सॉलिड है, एटलीस्ट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से तो सॉलिड है बट देयर आर मोर सीनियर ऑप्शंस इन केरन ट्रिपियर एंड काइल वॉकर। वॉकर इंजर्ड बैठे हैं अभी, अभी बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट नहीं खेले, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो मैनचेस्टर सिटी का नेक्स्ट मैच जो कि वुल्व्स के अगेंस्ट है उसमें भी खेले। सो या वो इंजर्ड बैठे हैं। बट अगर केरन ट्रिपियर की बात करें, ही इज बीन डूइंग गुड। प्रीमियर लीग में अपने रिटर्न के बाद ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। न्यूकासल यूनाइटेड के कैप्टन बन चुके हैं एंड ही हैज़ शोन हिज वर्थ क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में खेलने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब वापस जब आएंगे प्रीमियर लीग में वो लेवल उनका नहीं रहेगा बट ही हैज़ शोन दैट हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़। एंड रीस जेम्स की मैंने बात जैसे की, ऑल्दो एक बहुत बढ़िया डिफेंडर है, बहुत बढ़िया फुल बैक है बट गैरेट साउथगेट ही हैज़ ऑलवेज ट्रस्टेड काइल वॉकर एंड केरन ट्रिपियर एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इन दोनों में से कोई एक प्लेयर स्टार्ट करेगा इंग्लैंड का कोई भी मैच हो, इटली के अगेंस्ट हो या जर्मनी के अगेंस्ट हो। लेफ्ट बैक ऑप्शन में बात करें, देयर इज़ बेन चिलवेल एंड देयर इज़ ल्यूक शॉ। शॉ का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, इनफैक्ट उन्हें इतना स्टार्ट भी नहीं मिला है। पहले के कुछ मैचेस वो खेले एरिक टेन हैग के लिए बट देन ही हैज़ शिफ्टेड टू टायरल मलेशिया एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जा रहा है उनका। टायरल मलेशिया हैज़ बीन ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अब ल्यूक शॉ का रिटर्न करना
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एंड इसीलिए आई थिंक बेन चिलवेल हैज़ अ स्लाइट एज अबव हिम, बिकॉज चिलवेल का सीजन अच्छा जा रहा है। ऑल्दो मार्क कुकेला उनकी जगह खेल रहे हैं चेल्सी में भी, बट इज़ अ गुड डिफेंडर, एंड दोनों डिफेंडर्स कहीं ना कहीं अभी ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है, बट स्टिल चिलवेल हैज़ मोर गेम टाइम दैन ल्यूक शॉ, एंड ये डिपेंड करता है अब साउथगेट पे कि वो किसे खिलाएंगे। बात करें अगर सेंट्रल डिफेंडर्स की, देयर इज़ हैरी मैग्वायर, फिकायो टोमोरी, जॉन स्टोन्स। देखो भाई हैरी मैग्वायर पे ये रूमर्स है, ये बातें चल रही है कि भाई वो तो बेंच वार्म कर रहे हैं यूनाइटेड में, वो इतना खेल नहीं रहे, ना एरिक टेन हैग को उन पे भरोसा है, तो फिर उन्हें सिलेक्ट क्यों किया है। पर देखो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना भाई, जब वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं ना वो फाड़ खेलते हैं, एंड हैरी मैग्वायर वो एक बंदा है। आई डोंट नो क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ही इज़ रबिश, बट व्हेन ही प्लेस फॉर इंग्लैंड फॉर हिज नेशनल टीम ही इज़ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड के लिए जो परफॉर्मेंस ही बंदा निकालता है उसने शायद यूनाइटेड के लिए कभी निकाली नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में। He's a wonderful defender, he's a leader back out there, and I'm sure भाई गैरेथ साउथगेट इस बंदे को निकाल नहीं सकता, क्योंकि जैसा भी वो खेले अपने नेशनल टीम के लिए, सॉरी अपने क्लब के लिए, यूनाइटेड के लिए, जैसा भी वो खेले इंग्लैंड के लिए, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बीस्ट। सो या उनका बनता है इस टीम में आना का। एंड जॉन स्टोन्स इन एंड आउट रह चुके इंजरी में, बट या अच्छा खेल रहे हैं, एंड फॉर मैनचेस्टर सिटी अभी रेगुलरली स्टार्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज सिटी आर सफरिंग विद अ लॉट ऑफ इंजरीज स्पेशली एट द बैक। सो या जॉन स्टोन्स, हैरी मैग्वायर, देयर इज़ ऑल्सो फिकायो टोमोरी जिनका बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है एसी मिलान के साथ, 2-3 सीजन से खेल रहे हैं, एंड ही हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल। एंड कहीं ना कहीं मीडिया का भी ये प्रेशर था, लोगों का प्रेशर था, बिकॉज पहले टोमोरी पे इतना बिलीव नहीं करते थे, इनफैक्ट उनको कॉल भी नहीं किया था, बट फिर भाई ऑब्वियसली करना ही था, इतना बढ़िया प्लेयर है, एंड अगर स्टार्ट नहीं एटलीस्ट एज अ थर्ड चॉइस और अ फोर्थ चॉइस सेंटर बैक, ही इज़ अ वंडरफुल डिफेंडर। एंड मैकगुई भाई एक बढ़िया प्लेयर है क्रिस्टल पैलेस के लिए, ही हैज़ बीन डूइंग गुड, एंड एक अच्छा मौका है उनके पास टू शो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। एंड बाकी सारे डिफेंडर्स की अगर बात करें, देयर इज़ कॉनर कोडी ऑल्सो। देखो भाई कॉनर कोडी अनदर सेंटर बैक, करीबन 5 सेंटर बैक अपने साथ लेके जा रहे हैं गैरेथ साउथगेट, बट यार 2 मैचेस में आप मेरे हिसाब से इतने चांसेस नहीं मिलेंगे इन सारे प्लेयर्स को। एंड अगर फर्स्ट चॉइस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हैरी मैग्वायर और जॉन स्टोन्स होंगे। उन्होंने एरिक डायर को भी ले रखा है, अब आई डोंट नो विल ही प्ले एट दैट राइट बैक पोजीशन या फिर वो सेंटर बैक ही खेलेंगे। स्पर्स के लिए डिसेंट खेल रहे हैं, एंड पता नहीं यार 12 डिफेंडर्स लेने की क्या ज़रूरत थी, मिडफील्ड में और ऑप्शंस ले लेते, अटैकिंग में और ऑप्शंस ले लेते हैं, क्योंकि प्लेयर्स है कुछ ऐसे जो मिस आउट कर रहे हैं, एंड क्वेश्चंस इसलिए गैरेथ साउथगेट पे उठ रहे हैं। मिडफील्ड की बात करें बस 5 ही प्लेयर्स, जूड बेलिंगम, कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस, मेसन माउंट एंड जेम्स वॉर्ड-प्राउस। देखो देयर इज़ नो जॉर्डन हेंडरसन, एंड कहीं ना कहीं बनता है, हेंडरसन का इतना कुछ खास स्टार्ट नहीं है अब तक सीजन का, बट या ऑब्वियसली इज़ अ प्लेयर वो इज़ मोर ऑफ अ लीडर। उनके खेलने की कैपेबिलिटीज़ पे चलो उनको जज करो ना करो, बट यार भाई इंग्लैंड जैसी टीम में लीडर्स की कमी है, कहाँ है लीडर्स। गोल कीपिंग पोजीशन में यू कैन से पिकफोर्ड इज लीडर बट ही इज एब्सेंट। डिफेंस में हैरी मैग्वायर इज अ गुड प्लेयर, अटैक में हैरी केन तो है ही कैप्टन, बट भाई मिडफील्ड में एक लीडर चाहिए, एंड जॉर्डन हेंडरसन वॉज दैट प्लेयर, बट या गैरेथ साउथगेट ने उन्होंने नहीं लिया। एंड इमेजिन 28 प्लेयर्स में भी अगर जॉर्डन हेंडरसन को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, आई डोंट नो विल ही मेक इट इन टू दैट 23 रादर 25 जितने भी बंदे वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, आई डोंट नो इफ ही विल मेक इट। बट या अगर इन प्लेयर्स की बात करें, जूड बेलिंगम क्या बंदा है भाई, 19 साल का है, सिर्फ 19 साल का, इतना बढ़िया बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए कितने टाइम से खेल रहे हैं, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट सीजन ही विल मेक अ बिग मूव ईदर इन द ला लीगा क्लब्स, रियल मैड्रिड में जाएंगे, या आई वांट टू पर्सनली सी हिम इन द प्रीमियर लीग। मैं तो चाहता हूँ भाई मैनचेस्टर सिटी आ जाए, क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, क्या खेलता है, कंट्रोल बॉल पे वंडरफुल प्लेयर। जेम्स वॉर्ड-प्राउस रादर वी कैन से ही इज़ गोइंग बिकॉज उनकी भाई फ्रीकिंग टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है, ऑन द डेड बॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड कहीं ना कहीं इस पोटेंशियल की वजह से जेम्स वॉर्ड-प्राउस गेट्स एन एज ओवर द अदर्स, बिकॉज जेम्स मैडिसन थे बट या उनका सीजन इतना कुछ खास नहीं जा रहा, इनफैक्ट पूरे लेस्टर का सीजन कुछ खास नहीं जा रहा। कैल्विन फिलिप्स इंजर्ड बैठे हैं भाई साहब, इंजरी हो रखी है इनको, अभी बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट ही वो अपना मतलब कुछ दिनों बाद मैचेस खेलना उन्होंने शुरू किए थे, कुछ 3-4 मिनट ही मिले थे, बट आई डोंट नो व्हाई गैरेथ साउथगेट हैज सिलेक्टेड हिम। अब पता नहीं मैनचेस्टर सिटी अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कैल्विन फिलिप्स अब तक फुल्ली फिट हो चुके हैं। डेक्लन राइस इनका भी सीजन कुछ खास नहीं जा रहा, ओवरऑल टीम का नहीं जा रहा, रादर वेस्ट हैम यूनाइटेड का, बट या ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में डेक्लन राइस इज करेंटली द बेस्ट प्लेयर इंग्लैंड हाफ, एंड भाई अच्छे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में, ऑप्शंस रादर 5 ही सिलेक्ट किए हैं, बट अच्छे ऑप्शंस उन्होंने सिलेक्ट ज़रूर किए हैं। एंड मेसन माउंट भाई चेल्सी के लिए
अब चेल्सी का सीजन इतना कुछ खास गया नहीं, दे सैक थॉमस ट्यूकल, दे हैव साइन ग्राहम पॉटर, बट ओवरऑल माउंट का सीजन भी इतना कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ है. ही हैजंट प्रोवाइडेड दैट मच असिस्ट और गोल्स, बट इज अ वंडरफुल प्लेयर. अटैकिंग मिडफील्ड रोल में मेसन माउंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंग्लैंड करेंटली हैव, बिकॉज अटैकिंग ऑप्शंस में ज़्यादा प्लेयर्स हैं बट उस मिडफील्ड में खेलने के लिए इतने कुछ खास नहीं है. सो दैट इज़ वाई आई थिंक मेसन माउंट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन. और बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, इंग्लैंड के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट गैरेथ साउथगेट आई डोंट नो, वो डिफेंडर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. डिफेंसिव प्ले स्टाइल उनका है, ऑब्वियसली बात है, वो एक बैक थ्री के साथ खेलते हैं. सो इसलिए अटैकिंग ऑप्शन में कम प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई मिडफील्ड में भी सिर्फ आपको 5 ही बंदे दिख रहे हैं. बट या करेंटली यही प्लेयर्स हैं, यही 5 हैं जो खेलेंगे यूएफए नेशंस लीग इंग्लैंड के लिए अगेंस्ट इटली एंड जर्मनी. अब बात करें फाइनल पोजीशन की, दैट इज़ द अटैकिंग रोल रादर द फॉरवर्ड रोल. वहाँ पर है टैमी अब्राहम, जैरेड बोवेन, फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश, हैरी केन, बकायो साका, रहीम स्टर्लिंग एंड अ कॉल अप फॉर इवान टोनी. देखो भाई, देखो हैरी केन जस्टिफाइड, रहीम स्टर्लिंग जस्टिफाइड, साका जस्टिफाइड, जैरेड बोवेन ठीक है, बट भाई जैक ग्रिलिश, देखो आई एम अ सिटी फैन, देखो बट मैं बायस नहीं हूँगा, जैक ग्रिलिश डिज़र्व नहीं करते थे. देखो भाई कहाँ उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है सीज़न, ना लास्ट सीज़न उसका कुछ इतना खास गया, ना इस सीज़न इतना कुछ उन्होंने अब तक दिखाया है. एंड भाई प्लेयर्स मिस आउट कर रहे हैं, देयर इज़ नो जेडन सैंचो, देयर इज़ नो मार्कस रैशफोर्ड, एंड इन दोनों का सीज़न काफ़ी अच्छा है. एटलीस्ट जैक ग्रिलिश के साथ अगर कंपेयर करें, ये दोनों बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई गैरेथ साउथगेट ने इन दोनों को नहीं बुलाया. एंड कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन उठता है उन पे, क्योंकि जेडन सैंचो बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ इनका सीज़न, ही हैज़ बीन डूइंग गुड. लास्ट सीजन वो जब यूनाइटेड में आए इतना कुछ खास वो खेल नहीं पाए, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी टफ टू मेक अ मूव फ्रॉम बुंडेसलीगा टू द प्रीमियर लीग. हर एक कोई हालत नहीं होता. सो या जेडन सैंचो को टाइम ज़रूर लगा, बट उनका तो दूसरा सीजन है जो कि ये वाला है, ही हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल. गोल स्कोर किए, असिस्ट स्कोर किए, प्रोवाइड किए रादर, एंड पता नहीं गैरेथ साउथगेट ने क्यों उनको कॉल नहीं किया. इनफैक्ट मार्कस रैशफोर्ड, अनदर प्लेयर हु हैज़ बीन डूइंग गुड, अच्छा स्टार्ट हुआ है उनका सीजन, एंड अनदर प्लेयर हु हैज़ मिस्ड आउट. एंड कहीं ना कहीं जैक ग्रिलिश पे क्वेश्चन उठेंगे. अब उनको ही परफॉर्म करके दिखाना भी पड़ेगा कि ही इज डिजर्विंग टू गेट दैट कॉल अप, बिकॉज देखो मैं पर्सनली सिटी फैन हूँ, मैं बता रहा हूँ जैक ग्रिलिश डजंट डिजर्व एटलीस्ट विद जेडन सैंचो एंड मार्कस रैशफोर्ड सिटिंग आउट. जैरेड बोवेन अनदर प्लेयर आई डोंट नो वो डिजर्व्स टू बी गेटिंग दैट कॉल अप, बिकॉज और प्लेयर्स है, बाकी प्लेयर्स है जो डिजर्व करते हैं, उनको कॉल अप नहीं मिला है भाई गैरेथ साउथगेट की तरफ से. एंड आई डोंट नो, या तो ये भाई हो सकता है कि प्लेयर्स की फिटनेस पे डिपेंड करता है कि भाई वो चाहते हैं टेस्ट करने को नेशंस लीग में कि कौन कौन से प्लेयर्स है, अगर वर्ल्ड कप से जस्ट पहले कोई प्लेयर इंजर्ड हो अटैकिंग रोल में तो फिर आप इन प्लेयर्स को ले सकें. वरना आई थिंक जेडन सैंचो एंड मार्कस रैशफोर्ड वो द शॉर्ट फेवरेट्स टू बी इन दैट फॉरवर्ड लाइनअप फॉर इंग्लैंड. बात करें इवान टोनी की, वेल ही डिजर्व्स, ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स. बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ इनका सीजन. एंड फॉर ब्रेंटफोर्ड, यू नो लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में आए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, दे स्टेड इन द प्रीमियर लीग. इस सीजन बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला है उनको, अच्छे रिजल्ट्स निकाले. इवान टोनी हैज़ बीन इन अ वंडरफुल फॉर्म, ही रिसेंटली स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड. सो भाई एब्सोल्युटली करंट फॉर्म के बेसिस पे इवान टोनी डिजर्व्स टू गेट दैट कॉल अप. नेक्स्ट टैमी अब्राहम, भाई साहब ही हैज़ बीन बॉसिंग द सीरिया. रोमा के साथ क्या मस्त खेल रहा है भाई. एंड अंडर जोसे मौरिन्यो ही हैज़ फाउंड हिज फॉर्म, नो जिस फॉर्म की तलाश थी टैमी अब्राहम को, ही हैज़ बीन गेटिंग दैट. एंड हैरी केन के साथ, यू नो इवान टोनी के साथ, ही विल बी अनदर ग्रेट मैन, अनदर great player to be leading the line in that striking role for England. टैमी अब्राहम स्टार्ट करे ना करे, बट या एज अ बैकअप ही इज़ अ वंडरफुल स्ट्राइकर. बकायो साका बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ इनका सीजन, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्लेयर्स फॉर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल जब अपने लोएस्ट पे थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, बकायो साका एंड एमिल स्मिथ रो वर द 2 प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उन्होंने आर्सेनल को कैरी किया. एंड साका भाई बहुत यंग प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है. एंड ऑल्दो इवन आफ्टर मिसिंग दैट इंपॉर्टेंट पेनल्टी अगेंस्ट इटली इन द यूरो फाइनल्स, ही इज स्टिल a wonderful player, you know अपने आप को रिडीम किया उन्होंने. he didn't let that pressure mount up upon him, and भाई अपने आप को बैक किया. नहीं, he has showed the world क्यों गैरेथ साउथगेट में बिलीव करते हैं, क्यों इंग्लैंड बिलीव करती है, क्यों आर्सेनल बिलीव करती है, एंड हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़. एंड भाई 19-20 साल में अगर इतना बढ़िया खेल रहा है, इमेजिन हिम प्लेइंग एट द एज ऑफ 25, 26, 30, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. एंड भाई अच्छी स्क्वाड दिख रही है, कुछ प्लेयर्स मिस आउट ज़रूर किए हैं.
एंड आई डोंट नो क्यों जेडन सैंचो एंड मार्कस रैशफोर्ड, इन दो पे क्वेश्चंस उठेंगे कि क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए ये दोनों, क्योंकि जैसा फॉर्म इनका है, जैसा स्टार्ट इनको मिला है, ठीक है भाई पहले अच्छा फॉर्म नहीं था एंड पहले जब कॉल अप नहीं आया था इन दोनों को तब था कि डिजर्विंग था कि भाई ठीक है, जस्टिफाइड था कि भाई इनका फॉर्म नहीं चल रहा है अच्छा, दे डोंट डिजर्व। बट अब जब जैक ग्रिलिश को आप बुला रहे हो, अब जैरेड बोवन को बुला रहे हो, तो जेडन सैंचो और मार्कस रैशफोर्ड को क्यों नहीं? गैरेट साउथगेट हैज़ टू आंसर दैट बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एवरी इंग्लैंड फैंस lips because deserving थे, absolutely deserving थे. I'm a City fan. I hate United by my heart, but still I feel for these two players. They absolutely deserve to be in that England national squad. सो भाई इसी के साथ ख़त्म होता है वीडियो। 28 बंदे सेलेक्ट किए भाई साहब गैरेथ साउथगेट ने एंड 2 ही मैचेस खेलेंगे, बट भाई कहीं ना कहीं मेरे को नहीं जमता, ये इंटरनेशनल ब्रेक जमता ही नहीं भाई। आप मेजर टूर्नामेंट्स खिला लो, आप वर्ल्ड कप खिला लो, आप या तो यूरोस करवा लो, उसमें मज़े आते हैं, बट ये नेशंस लीग और फ्रेंडली पता नहीं क्यों फीफा भाई क्यों। बट ठीक है, अब है हर फुटबॉल हमको पता है भाई कैसा जाता है इंटरनेशनल ब्रेक, कितना बोरिंग होता है, बिकॉज स्पेशली अस एशियंस, क्योंकि इंडिया तो खेलती नहीं है, सो भाई आपकी नेशनल टीम को आप सपोर्ट कर नहीं सकते हैं एंड फिर रैंडम टीम्स को आप सपोर्ट करो, यू सपोर्ट पोर्चुगल, यू सपोर्ट इंग्लैंड, यू सपोर्ट स्पेन। मज़ा ज़रूर आता है जैसे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में, बट भाई फ्रेंडलीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, टीम्स को खुद को फ़र्क नहीं पड़ता, हमको क्या 1 घंटा पड़ेगा। बट भाई ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना। डू यू थिंक गैरेथ साउथगेट वाज रॉन्ग ऑन मिसिंग आउट जेडन सैंचो एंड मार्कस रैशफोर्ड? एंड भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, ऐसा ही फुटबॉलिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।